क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कुछ कहा हो और वो बात महीनों बाद भी आपके दिमाग में घूमती रही हो? क्या कभी किसी इंसान ने आपको छोड़ दिया हो लेकिन आपने उसे अपने दिल से नहीं छोड़ा हो? क्या कभी ऐसा लगा हो कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई पुरानी याद, कोई दर्द, कोई डर आपको पीछे खींच रहा है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी शायद आपकी सोच बदल दे, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि खुशी पाने का राज कुछ हासिल करना नहीं बल्कि कुछ छोड़ना है। ये कहानी है विवेक की। बाहर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य दिखती थी। अच्छी नौकरी, कुछ दोस्त, एक साधारण जीवन। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, पुरानी गलतियों का पछतावा था, भविष्य का डर था, लोगों से बहुत सारी अपेक्षाएं थीं और सबसे बड़ी बात, वो हर दर्द को पकड़ कर बैठा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? विवेक बोला, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, समस्याएं कम हैं, उन्हें पकड़ कर रखने की आदत ज्यादा है। विवेक चौंक गया। साधु ने एक पत्थर उठाया और उसे हाथ में पकड़ लिया। कुछ मिनट बाद उन्होंने पूछा, ये पत्थर भारी है क्या? विवेक बोला, नहीं। साधु ने कहा, अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़ूं तो? विवेक बोला, हाथ दर्द करने लगेगा, और अगर पूरे दिन पकड़ूं तो हाथ सुन्न हो जाएगा। साधु मुस्कुराए। पत्थर का वजन नहीं बदला, लेकिन जितनी देर उसे पकड़ा उतना ही दर्द बढ़ता गया। तुम्हारे दुख भी ऐसे ही हैं। ये बात सीधे विवेक के दिल में उतर गई। किताब कहती है, दर्द हमें नहीं तोड़ता, उसे पकड़ कर रखना हमें तोड़ता है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या बाहर है, लेकिन अक्सर समस्या हमारे भीतर चल रहे प्रतिरोध में होती है। जब कोई घटना होती है तो उसके साथ एक भावना पैदा होती है, गुस्सा, डर, ईर्ष्या, अपराध बोध, दुख। लेकिन हम उन भावनाओं को महसूस नहीं करते। हम उनसे लड़ते हैं, उन्हें दबाते हैं या उन्हें सही साबित करने की कोशिश करते हैं, और यहीं से दर्द बढ़ता जाता है। लेखक कहते हैं, भावनाओं को दबाओ मत, उनसे भागो मत, उन्हें बस महसूस करो। जब बादल आते हैं तो क्या तुम उन्हें धक्का देकर हटाते हो? नहीं, वे अपने आप चले जाते हैं। भावनाएं भी ऐसी ही हैं, उन्हें पकड़ोगे तो रुक जाएंगी, उन्हें आने दोगे तो चली जाएंगी। एक दिन विवेक ने यह तरीका अपनाया। उसे एक पुराने दोस्त की याद आई जिसने उसे धोखा दिया था। पहले की तरह उसने खुद को व्यस्त नहीं किया, नहीं गुस्सा किया, वो बस शांत बैठ गया। और पहली बार उसने अपने दर्द को महसूस किया। उसका मन बेचैन हुआ, दिल भारी हुआ, आंखें नम हो गईं। लेकिन कुछ देर बाद वो दर्द हल्का होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो इंसान नहीं, उससे जुड़ी हुई भावनाएं उसे कैद किए हुए थीं। और जैसे जैसे उसने उन्हें छोड़ना शुरू किया, वैसे वैसे वो आज़ाद होने लगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर छोड़ना इतना आसान है तो लोग छोड़ क्यों नहीं पाते? विवेक ने यही सवाल साधु से पूछा। साधु बोले, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहचान ही तुम्हारे दर्द से बनी है। विवेक समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, अगर तुम्हारा गुस्सा चला जाए तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? अगर तुम्हारा दुख चला जाए तो क्या तुम्हारी कहानी वही रहेगी? अगर तुम्हारा डर खत्म हो जाए तो क्या तुम्हें बहाने मिलेंगे? विवेक चुप हो गया, क्योंकि ये सच था। कई बार हम अपने दर्द से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि वो हमारी पहचान बन चुका होता है। किताब का एक बड़ा संदेश है, इंसान को दुख से ज्यादा दुख खोने का डर होता है। हम सोचते हैं, अगर मैं माफ कर दूंगा तो सामने वाला जीत जाएगा, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम आजाद होते हो। साधु विवेक को नदी के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, नदी को देखो, वो हर पत्थर को पकड़ कर नहीं रखती, वो बहती रहती है।
इसीलिए साफ रहती है। लेकिन जो पानी रुक जाता है वो सड़ने लगता है। मन भी ऐसा ही है। जो बातें तुम वर्षों से पकड़े बैठे हो वही तुम्हें अंदर से थका रही हैं। पुराना अपमान, पुराना धोखा, पुरानी असफलता, ये सब बीत चुके हैं, लेकिन तुमने उन्हें अपने मन में जिंदा रखा हुआ है और हर दिन उन्हें फिर से जीते हो। यही असली कैद है। धीरे धीरे विवेक ने एक नई आदत शुरू की। जब भी कोई नकारात्मक भावना आती वो खुद से पूछता, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? फिर पूछता, क्या मैं इसे अभी छोड़ सकता हूं? शुरुआत में ये आसान नहीं था, लेकिन हर बार उस भावना की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाती। कुछ महीनों बाद वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। वही दुनिया थी, वही लोग थे, वही समस्याएं थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था। अब उसे हर किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए थी। अब वो अतीत से लड़ नहीं रहा था, वो वर्तमान में जी रहा था। फिर एक दिन साधु ने उसे किताब का सबसे गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति नियंत्रण नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति समर्पण है। विवेक हैरान हुआ। साधु बोले, जिस चीज को तुम नियंत्रित करना चाहते हो उसी के गुलाम बन जाते हो, और जिसे स्वीकार कर लेते हो उससे मुक्त हो जाते हो। यही वो क्षण था जब विवेक को समझ आया कि उसकी सारी पीड़ा का कारण बाहरी दुनिया नहीं थी, उसका प्रतिरोध था। वो हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार देखना चाहता था, और जब ऐसा नहीं होता तो दुखी हो जाता। लेकिन जीवन कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, और जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लेते हैं उतनी जल्दी शांति मिलती है। धीरे धीरे उसके अंदर प्रेम पैदा होने लगा। वो लोगों को बदलने की कोशिश कम करने लगा, उन्हें समझने लगा, माफ करने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को भी माफ करने लगा। क्योंकि कई बार सबसे भारी बोझ दूसरों की गलतियां नहीं, अपनी गलतियों का बोझ होता है। जब उसने वो बोझ भी छोड़ दिया तो उसे एक नई आजादी महसूस हुई। अब उसे समझ आया कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर कहीं छिपी हुई हो। खुशी पहले से हमारे अंदर मौजूद है, बस उसके ऊपर डर, गुस्सा, चिंता, अपराध बोध और अपेक्षाओं की परतें चढ़ी हुई हैं। जब ये परतें हटती हैं तो खुशी अपने आप दिखाई देने लगती है। और यही इस पूरी किताब का सार है। तुम्हें शांति पाने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने अंदर पकड़ी हुई चीजों को छोड़ना है। जब तुम गुस्सा छोड़ते हो तो शांति आती है। जब तुम डर छोड़ते हो तो साहस आता है। जब तुम अपराध बोध छोड़ते हो तो आत्मविश्वास आता है। जब तुम अपेक्षाएं छोड़ते हो तो खुशी आती है। और जब तुम अतीत छोड़ते हो तो जीवन शुरू होता है। तो आज अपने आप से एक सवाल पूछो, ऐसी कौन सी चीज है जिसे पकड़े रखने से तुम्हें सिर्फ दर्द मिल रहा है? और क्या तुम उसे आज यहीं अभी छोड़ सकते हो? क्योंकि शायद तुम्हारी आजादी किसी नई चीज को पाने में नहीं, बल्कि किसी पुरानी चीज को छोड़ने में छिपी है। धन्यवाद।